देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, नहीं थम रहा इंडिया गठबंधन में दंगल। जी हां, जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है झारखंड में कि INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय नहीं हो पा रहा है। लगातार इस पर खबरें भी आ रही हैं, हर दिन कुछ न कुछ नई खबरें इसको लेकर के आती हैं। अब देखिए ना, कल ही जो है सो लालू यादव ने पलामू से सिंबल दे दिया ममता भुइयां को। पलामू सीट RJD को गई है या नहीं गई है, उसके खाते में है या नहीं है, इसकी चिंता किए बगैर लालू यादव ने सीट दे दिया, ममता भुइयां को सिंबल दे दिया। चतरा पे दावा किए हुए एक विधायकों वाली पार्टी, जहां गठबंधन में बात हो रही थी कि एक सीट चतरा या पलामू RJD को दिया जाएगा, वहीं अब देखने को मिल रहा है कि RJD 2 सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। ये तो एक बात हुई। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में झामुमो विधायकों की बैठक हुई और उसमें कई चीजें जो सामने आई हैं, उसको भी अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभी भी गांठ जो है सो वो INDIA गठबंधन में दिख रहा है और वो गांठ खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ही मैंने बताया था कि लोहरदग्गा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने जो अपने 3 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसमें से एक लोहरदग्गा भी है। लोहरदग्गा से कांग्रेस ने सुखदेव भगत को टिकट दे दिया। अब जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आता है जब मुख्यमंत्री आवास में बैठक समाप्त होती है उसके बाद, कि लोहरदग्गा पर कांग्रेस पार्टी को फिर से विचार करना चाहिए। जाहिर है कि सुप्रियो भट्टाचार्य को चिंता है अपने विधायक चमरा लिंडा की, क्योंकि वो कल मीटिंग में नहीं आए थे। और दूसरी तरफ ये भी देखिए, जहां कहीं भी थोड़ी बहुत बात बन रही है वहां पर आपसी खटराग सामने आ रहे हैं। तो कई चीजें हैं, किस तरह से इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ये भी हम बताएंगे। लेकिन जो दृश्य सामने दिख रहे हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आपसी दंगल में इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है। और ऐसे में एक सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी दिखती है जिसमें कि एक तरफ जो मोदी वेव चला हुआ, मोदी की गारंटी चली हुई है, और उसके बाद INDIA गठबंधन कई दलों को मिलाकर बना। और जब इस गठबंधन के बनने के बाद जब सीट शेयरिंग का मामला आता है, उसमें पेज पर पेज जो लगातार दिखाई देते हैं, उसके बाद से जो समीकरण दिखता है राज्य के अंदर में, उस समीकरण को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो है सो मोदी की गारंटी को किस तरह से INDIA गठबंधन के में शामिल दल उसका सामना करेंगे। इस समर में 24 के समर में किस तरह से INDIA गठबंधन मोदी की गारंटी को चैलेंज करेंगे, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि बचपन में कहानी सुना था कि एक उंगली से नहीं होता है, तो लोगों को एक लकड़ी अगर तो आसानी से तोड़ लिया जाता है, लेकिन उसी जगह पर अगर 8-10 लकड़ी के झुंड को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ स्थिति ये बन रही है झारखंड में कि दल तो तैयार है, लेकिन दल के अंदर मन तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर जो है सो पलामू और चतरा में से सिर्फ एक सीट देने को तैयार है RJD को, और RJD है कि पलामू और चतरा दोनों ही सीट चाह रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो है सो गठबंधन में एक गांठ आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको, लोहरदग्गा में जो केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आता है कि वहाँ से जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। भाई, कांग्रेस पार्टी ने जब कैंडिडेट की घोषणा कर दी तो उस समय ये बातें क्यों नहीं आई थी, और जब चमरा लिंडा मीटिंग में नहीं आते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, पदाधिकारियों को ये लगता है कि नहीं, लोहरदग्गा सीट जो है सो वो कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंथन जो होता है सीट शेयरिंग को लेकर के, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कभी भी बैठ करके तीनों दल ने एक साथ सीट शेयरिंग पर मंथन करके आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है कि किस पार्टी के खाते में कितना सीट जाएगा। 7-5-1-1 का फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला लगातार चल रहा है कि 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट पर RJD और 1 सीट पर माले को दिया जाएगा।
माले ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, विनोद सिंह को कोडरमा से प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन 3 सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा, उसमें से अब 1 सीट पर प्रत्याशी घोषणा करने के बाद भी जो खटराग है वो जारी है। लोहरदगा सीट पर, गोड्डा सीट जो जानकारी मिल रही थी, क्योंकि अधिकृत बयान नहीं आए हैं, जानकारी मिल रही थी गोड्डा सीट कांग्रेस के कोटे में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा पर भी नजर गड़ाए हुए है। तो जब तक ये फॉर्मूला पूरी तरह से तय नहीं होता है और उसके रूप से अधिकृत रूप से पार्टी के प्रवक्ता या गठबंधन के जो बड़े नेता है वो सामने आकर इस चीज को कहते नहीं हैं कि ये चीजें हुई है, ये सीटें कांग्रेस के कोटे में हैं, फलाने सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में है और ये सीटें जो है सो अन्य दलों के कोटे में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लालू यादव है राजद सुप्रीमो, ममता भुइयां को पार्टी में शामिल कराते हैं और शुक्रवार को उनको सिंबल दे देते हैं। पार्टी की ओर से कोई बातें नहीं, कोई बैठक नहीं हुई कि भाई किन किन सीटों पर कौन कौन सा सीट मिल रहा है। मैं दावेदारी कर रहा हूं, आरजेडी 2 सीट से कम पे नहीं मानेगा। तो भैया जब दावेदारी होगी उसके पीछे का अंकगणित भी देखा जाता है। आपके पास मात्र 1 विधायक है, 1 विधायक में अगर आपको 1 सीट दिया जा रहा है तो यह भी गठबंधन में बैठ के तय होना चाहिए, 1 नहीं 2 सीट चाहिए। बिहार में आप देखिए 26 सीटें आरजेडी ने अपने पास रखा और 9 सीटों तक कांग्रेस को सिमट के रख दिया गया, 9 सीट ही दिया। वहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कही उस जगह, क्योंकि वहां पर आरजेडी कांग्रेस पार्टी से मजबूत है। भले ही कल वीआईपी पार्टी को 3 सीट आरजेडी अपने कोटे से दे दिया हो, लेकिन झारखंड में अगर आप आकलन को देखेंगे, झारखंड में महागठबंधन की मजबूती को देखेंगे, तो कम से कम जो बातें हुई थी कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को जाएगी, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगी, तो 14 सीटों में ही बंटवारा होना है। और 14 सीटों में 7-5-1-1 का जो फॉर्मूला तय अगर हुआ है और इस फॉर्मूले पर अगर काम हो रहा है तो 1 सीट ही जाता है। इसके बाद अगर आरजेडी के प्रदेश इकाई द्वारा यह कहा जाए कि 2 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, नहीं तो फिर हम 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, तो यह मोदी की गारंटी को टक्कर देने की स्थिति में तब नहीं दिखाई देता है INDIA गठबंधन। क्योंकि आपको याद करना होगा 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी दिल्ली में, 2004 में लोकसभा का चुनाव होता है और उस समय सभी दल मिलकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा 1 सीट पर सिमट गई थी। मात्र कोडरमा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन इस बार जो सीन है वो 2004 की तरह नहीं बन रहा है। आरजेडी को याद है कि 2004 में वो 2 सीटों पर पलामू और चतरा में चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी उनको 2 सीट मिलनी ही चाहिए। लेकिन आरजेडी को यह याद नहीं है कि 2004 में उसके 9 विधायक थे और 9 में से जो विधायक थे पलामू और चतरा जिला के विधायक ज्यादा संख्या में थे। तो ये भी चीजें आरजेडी को याद रखना होगा और तब गठबंधन में बात बनती तो समझ में आता। लेकिन यहां बात कुछ और ही है। आरजेडी में नेताओं को आमंत्रित कर लिया जाता है, नेताओं की घर वापसी करा ली जाती है। उनके मन में होता अब गिरिराज सिंह को वापसी कराया, घर वापसी कराया गया, यह कहकर गिरिराज सिंह को चतरा से कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन अधिकृत सीट कौन सा हुआ, कौन सा सीट आरजेडी को मिला, इसकी घोषणा नहीं होकर जिस तरह से कल राजद सुप्रीमो ने ममता भुइयां को टिकट दे दिया है, इसके बाद से ही जो है सो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में झारखंड के अंदर तलखी देखी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब पलामू से टिकट दे दिया गया है ममता भुइयां को, तो अब चतरा सीट वो नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में इस सीट पर, चतरा सीट पर 2 दलों में तलखी बढ़ेगी। लोहरदगा में भी जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस पार्टी के टिकट देने के बाद भी तलखी कायम दिख रही है। ये बार बार कहना झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी को वहां से पुनर्विचार करना चाहिए। आप गौर कीजिए 14 सीटों पर लक्ष्य रखा गया है जीतने का INDIA गठबंधन के द्वारा। शुक्रवार को जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक होती है उस जगह भी इस बात की ही चर्चा होती है और सभी विधायकों को टास्क दिया जाता है कि कैसे 14 सीटों को निकालना है, इस पर काम करना है। जो भी पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट होगा उसको जिताने के लिए सभी को पूरी कोशिश करनी है, यह निर्देश दिया जाता है। बावजूद इसके जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता, जब तक एक समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक, क्योंकि एनडीए ने, आपको याद है
एनडीए ने अपने 14 के 14 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा कर दी थी 2 टर्म में, और उसके बाद आजसू पार्टी के खाते में 1 सीट गया था गिरिडीह, उसकी भी घोषणा आजसू पार्टी के द्वारा कर दी गई। चंद्रप्रकाश चौधरी को वहां से कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन INDIA गठबंधन में अब तक ये उलझन सुलझन में नहीं बदल पाई है, यानी कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है। अब देखिए 2004 में अगर आप देखें तो भाकपा गठबंधन के साथ थी, यूपीए में थी भाकपा, लेकिन इस बार भाकपा को सीट नहीं मिला तो वो 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा कर दिया है। भाकपा अगर 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करता है तो वो नुकसान भाजपा को नहीं करके वो नुकसान अपने ही गठबंधन को करेगा, अपने ही जो पूरे देश में गठबंधन कायम हुआ है उसको किया जाएगा। अब भाकपा के ऊपरी नेतृत्व को देखना होगा कि अगर झारखंड में उनको सीट नहीं मिला है तो वो कैसे तालमेल स्थापित करते हैं। लेकिन अगर भाकपा 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करता है तो इसका नुकसान महागठबंधन को, INDIA गठबंधन को होगा, जो भाजपा के लिए कह सकते हैं एक तरह से खुशखबरी वाली खबर है ये। तो पूरे आकलन को अगर आप देखेंगे तो जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें अब आवश्यक है INDIA गठबंधन के प्रमुख नेताओं को वो आपस में बैठ करके कैंडिडेट वाइज जो है सो सारी चीजों को स्पष्ट करे। अब अंदरूनी कलह की मैं बात करता हूं, ये तो पार्टी के स्तर पर हुई। अब आप राजमहल चलिए, कल भी लॉबिन हेम्ब्रम मीटिंग में नहीं आए, मुख्यमंत्री आवास में झामुमो विधायक दल की बैठक में, और उन्होंने ताल ठोक रखा है विजय हांसदा के खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हो सकते हैं विजय हांसदा। ये लगभग तय मानी जा रही है कि विजय हांसदा ही वहां से कैंडिडेट होंगे, और उसमें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक जो उसी संसदीय क्षेत्र से विधायक हैं बोरियो से, वो अगर विरोध करते हैं तो यहां मुश्किलें खड़ी हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। उसी तरह से गोड्डा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 अनार 3 बीमार वाली स्थिति कायम है। दीपिका पांडे सिंह जो महागामा से विधायक हैं वो ताल ठोके हुए हैं। उनका ये कहना वो ब्राह्मण जाति से आती हैं, उनका ससुराल OBC जाति में है, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो फॉरवर्ड और OBC दोनों को वो टारगेट करेंगी। प्रदीप यादव हैं जो लगा कई मरतबा वहां से 4 बार चुनाव लड़े हैं, 1 बार जीते थे, 3 बार चुनाव हारे हैं वहां से, वो लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए। 1 बार के सांसद रहे फुरकान अंसारी गोड्डा से, जो सांसद रहे थे 2004 में, वो ताल ठोके हुए उनके पुत्र जो है सो कह रहे हैं अल्पसंख्यक को मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैसेज खराब जाएगा। गोड्डा में अल्पसंख्यकों का वोट 4 लाख से ज्यादा है, इनको मिलना चाहिए, फुरकान अंसारी को टिकट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पूरे समीकरण को, आप देखेंगे और पूरे चीजों को अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है सो कई जगहों पर INDIA गठबंधन को मेहनत करने की जरूरत है। धनबाद में भी कई नेता खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, अब उसमें समन्वय स्थापित करना है कांग्रेस पार्टी को। रांची में सुबोध कांत साहब तो पहले से थे ही, रामटहल चौधरी को शामिल कराया गया है भाजपा से। अब ये चर्चा है कि रामटहल को मिलेगा टिकट या सुबोध कांत को मिलेगा, ये कंफ्यूजन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। जरूरत है कि पार्टी में आपसी समन्वय के साथ बैठे और तय किया जाए कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास जानी चाहिए और कौन से कैंडिडेट होंगे, वो पार्टी वाइज तय हो जाए। लेकिन जब तक ये खटराग चलता रहेगा आपसी ये में सीट को लेकर के, तो अभी तक जो चीजें नहीं सुलझ पाई है INDIA गठबंधन में, उन चीजों को सुलझाना आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट मैदान में कूद चुके हैं, वो एनडीए के कैंडिडेट लगातार मैदान में लगे हुए हैं, उनके सभी नेता जो है सो बैठ के कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक INDIA गठबंधन के जो है वो प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। प्रत्याशी तो दूर की बात, जो सीटों के शेयरिंग में जो खटराग चल रहा है उसको नहीं दूर कर पाया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मनोवैज्ञानिक बढ़त जो एक राजनीति में कही जाती है, वो मनोवैज्ञानिक बढ़त एनडीए की तरफ देखा जा रहा है। और जो 14 सीटें जीतने की बातें हो रही हैं INDIA गठबंधन से, क्योंकि झारखंड में ही इतिहास है, झारखंड में ही 14 में से 13 सीट जीतने का इतिहास है 2004 में INDIA गठबंधन, जो उस समय की यूपीए थी। लेकिन अभी 2004 के चुनाव के बाद से वो रिकॉर्ड स्थापित नहीं कर पाई, जबकि पिछले ही चुनाव में सभी दल मिल के लड़े थे, फिर भी मात्र 2 सीटों पर आकर सिमट गया था यूपीए।
लेकिन इस बार अगर मेहनत करती है और ये दावा करती है कि 14 की 14 सीटें जीतेंगे, यानी अपने ही इतिहास का जो उनका जो रिकॉर्ड है 13 सीटों को जीतने का यूपीए का, उसको INDI में ब्रेक करेंगे, तो ये तभी संभव हो पाएगा जबकि एक समन्वय स्थापित करके एक चुनावी रणभेरी जो होता है वो सामूहिक रूप से शुरू किया जाए। हालांकि कल्पना सोरेन ने हजारीबाग से चुनाव की कमान संभाल ली है। सबसे पहले वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ही जाकर के वहां पर जनसभा की है 2 दिन पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ सही ढंग से तरीके से कम समय में, क्योंकि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, पहले था कि 3 और 4 तारीख को हो जाएगा, अब 6 तारीख हो गई, अब हो रहा है 7-8 तारीख तक हो जाएगा, 9 तारीख तक हो जाएगा। तो ये डेट जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोक कर, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा, अब धीरे धीरे समय खत्म होता जा रहा है। ऐसे में INDI गठबंधन का अगला रुख क्या होता है, क्या आपसी विवाद जो सीटों को लेकर के है उसमें समन्वय स्थापित हो पाता है, या फिर जो दंगल चल रहा है इन दलों के बीच में वो दंगल जारी रहेगा। अगर ये दंगल जारी रहा तो 24 के समर में मोदी की गारंटी के सामने इनके जो आपसी दंगल हैं वो कहीं इनको नुकसान न पहुंचाए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।